ताउते तूफान पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। अमित शाह ने बैठक में चक्रवाती तूफान ताउते से तैयारियों का जायजा लिया। अस्पतालों में बिजली बहाली पर भी चर्चा। कल शाम गुजरात के तट से टकरा सकता है तूफान, राज्य के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें मौजूद। ताउते तूफान से गुजरात के अमरेली में अलर्ट, समुद्र में उठने लगी हैं ऊंची ऊंची लहरें। गोवा में ताउते तूफान की आहट से गिर गए कई पेड़, तेज हवा के साथ हो रही है तेज बारिश। तिरुवनंतपुरम में तूफान का असर, अरब सागर में लहरें, आसपास बने सभी निर्माण हुए ध्वस्त। कर्नाटक में तूफान की आहट, तेज हवा के साथ हो रही है भारी बारिश। बेंगलोर के तटीय इलाकों में ताउते तूफान का अलर्ट, लोगों को समुद्र से दूर रहने की नसीहत। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश, तूफान की आशंका से घरों में कैद हो गए हैं लोग। मुंबई में भी तूफान की आहट, कई इलाकों में बारिश, पानी भरा। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की। यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से उनकी परेशानी और जरूरतों के बारे में बातचीत की। यूपी में कोरोना के नए मामले घटे, पिछले 24 घंटों में करीब 10,500 केस। गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की स्थिति का ले रहे हैं जायजा। सीएम योगी ने नोएडा में वैक्सीन सेंटर का दौरा, कहा यूपी में 22 से 5% पर संक्रमण दर, गांवों में संक्रमण को रोकना प्राथमिकता। यूपी में आंशिक कर्फ्यू बढ़ा, 24 मई तक अब रहेंगे प्रतिबंध। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाया गया, अब 24 मई तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में थमता दिख रहा है कोरोना, नए केस करीब 6,500। दिल्ली में संक्रमण दर कल के मुकाबले नीचे है, राजधानी में 10% है इस समय पॉजिटिविटी रेट। बीजेपी पर बोले केजरीवाल, ये समय एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं बल्कि सहारा देने का है। हमारे देश में कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटों में 3,11,000 नए केस। मौत के आंकड़े लेकिन अब भी चिंता बढ़ा रहे हैं। 4,000 से ज्यादा 24 घंटों में मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 960 लोगों की मौत। लेकिन महाराष्ट्र में घट रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटों में 35,000 पर आया आंकड़ा। मुंबई में भी सिमट रहा है कोरोना, 1500 से कम मामले पिछले 24 घंटों में। कोलकाता में लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा पड़ा है सन्नाटा। कोलकाता की लाइफलाइन हावड़ा ब्रिज भी सुनसान, बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिली है छूट। बीरभूम में सन्नाटा, सिर्फ 7 से 10 बजे सुबह खुलेंगी दुकानें। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया। लखनऊ में लॉकडाउन का असर, सड़कों पर आवाजाही काफी कम। मध्य प्रदेश में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। भोपाल की सड़कों पर सन्नाटा, बाहर निकलने वालों पर जबरदस्त सख्ती। मध्य प्रदेश में प्रतिबंध का असर, नए केस घटे, 24 घंटों में 7,551 मामले। लेकिन इंदौर में कोरोना का यू टर्न, एक दिन में 1500 से ज्यादा केस, 8 की मौत। दिल्ली में वैक्सीन का संकट जारी, 3 दिन में 140 सेंटर बंद हुए। दिल्ली में पोस्टर पर गिरफ्तारी के खिलाफ उतरी कांग्रेस, जयराम रमेश के घर के बाहर पोस्टर लगाकर दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करने की चुनौती दी।
पोस्टर मामले में राहुल गांधी ने पोस्टर के साथ किया ट्वीट, लिखा मुझे भी गिरफ्तार करो। पोस्टर के खिलाफ प्रियंका गांधी भी उतरी, ट्वीट किया हमें भी गिरफ्तार करो। पीएम के खिलाफ पोस्टर मामले में अब तक 25 एफआईआर दर्ज की गई, 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी विधायक के खिलाफ लगा पोस्टर, लिखा लापता विधायक को तलाश करने वाले को 1000 रुपए का इनाम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सरकार पर निशाना, कहा कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार लापरवाह हुई। लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था? पॉजिटिविटी अनलिमिटेड लेक्चर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा मौजूदा स्थिति कठिन है, निराश करने वाली है, लेकिन नकारात्मक हमें बिल्कुल नहीं होना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए राहत सामग्री रवाना की, अनुराग ठाकुर मंत्री रहे मौजूद। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने वैक्सीन डोज में कमी पर सरकार को घेरा, पूछा क्यों कम हो रहा है वैक्सीनेशन। भारत में B1617.2 पर ब्रिटेन के वैज्ञानिक का बड़ा बयान, कहा इस वेरिएंट पर वैक्सीन का प्रभाव भी कम है। ब्रिटेन के प्रोफेसर एंथनी ने कहा कोरोना वायरस से होने वाली गंभीर बीमारी को रोकने में वैक्सीन कारगर। ब्रिटेन में कोरोना वेरिएंट ने बढ़ाई मुश्किलें, 21 जून को लॉकडाउन खत्म करने की योजना पर संशय। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे बीएचयू के वैज्ञानिकों की आई चौंकाने वाली रिसर्च, सिर्फ 3 महीने में टूट रही है एंटीबॉडी वॉर। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने वाराणसी समेत 14 जिलों में पिछले साल किया एंटीबॉडी टेस्ट। कांग्रेस सांसद राजीव साटव की कोरोना से मृत्यु, पीएम ने जताया दुख, राहुल और प्रियंका गांधी बोले साथी खो दिया। हैदराबाद पहुंची स्पुतनिक वी की दूसरी खेप, रूसी राजदूत बोले ये रशियन इंडियन वैक्सीन है। केरल पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 118 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केरल को मिली। यूपी में प्राइमरी स्कूल्स को छोड़कर बाकी सभी स्कूल कॉलेजेस में 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। मुंबई में 4 क्लीन अप मार्शल हटाए गए, हफ्ता वसूलने का है इन पर आरोप। कर्नाटक में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 41,000 से ज्यादा केस। श्रीनगर में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों पर सख्ती, 20 गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में पुलिस ने बारातियों को रास्ते में रोका, बनाया मेंढक, बिना मास्क वालों का चालान भी काटा। शादी में कोरोना बना मजाक, बार बालाओं के साथ लोगों ने लगाए ठुमके, वीडियो वायरल होने के बाद जांच। गाजीपुर में थम नहीं रहा शवों का गंगा में विसर्जन, पुलिस ने बढ़ा दिया पहरा। बुलंदशहर में गंगा किनारे पीएससी तैनात, नाव से कर रही है निगरानी। पेट्रोलियम मंत्रालय की मदद से पानीपत में खुला अस्पताल, 500 बेड की यहां पर है सुविधा। अलीगढ़ में संघ ने खोला सर्विस सेंटर, बेड और ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों की कर रहा है संघ मदद के लिए आ गया है अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र, अमेरिका से भिजवाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को अनोखी सजा, पुलिस ने लिखवाया राम नाम। सीकर के मंगलुड़ा गांव में कोरोना से दहशत, चौथा दिन में 29 की मौत। यूपी के देवरिया में कोरोना से हड़कंप, 20 दिन में 15 की मौत। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, लखनऊ के KGMU अस्पताल में मिले ब्लैक फंगस के 13 मरीज। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के बढ़ते केसेस के बीच एंटी फंगल दवा भी की मांग बढ़ी, मेडिकल स्टोर पर अब दिख रही है शॉर्टेज। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ब्लैक फंगस का कहर, एक मरीज की मौत, 5 लोग अस्पताल में भर्ती।
एक दिन बाद फिर से बढ़ गए तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 24 पैसे महंगा। डीजल के दाम में भी उछाल। दिल्ली में 27 पैसे महंगा। इंदौर, भोपाल समेत देश के कई शहरों में पेट्रोल ने लगा दी सेंचुरी। राजस्थान में भी 103। दंगा प्रभावित लोगों से मिलकर बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ का बयान। कहा, पुलिस से डर रहे हैं लोग। राज्यपाल ने ममता पर साधा निशाना। कहा, सत्ताधारी पार्टी से डर गए हैं लोग। महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा। अस्पताल में डॉक्टर्स और कर्मचारियों को पीटा। रायबरेली में जीत कर आए नए ग्राम प्रधान को बुरी तरह से पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर में लड़का लड़की की हत्या से हड़कंप। नाबालिग के साथ गैंगरेप के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिवपुरी के पोहरी किले में तेंदुए का आतंक। पालतू जानवरों को अपना निशाना बना रहा है। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। 7 लोग घायल, 3 की स्थिति गंभीर। हादसे के बाद भीड़ ने कार सवारों को पीटा। नशे में धुत होने का आरोप। हाजीपुर में शराब की तस्करी का खुलासा। बीजेपी का बोर्ड लगी गाड़ी में शराब की तस्करी करते 2 गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा। 2 गिरफ्तार। लखनऊ में डैम में नहाने गए 3 युवकों की मौत। 2 की शिनाख्त हुई, 1 का शव नहीं मिला। कानपुर में महिला डॉक्टर के अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत। डॉक्टर पति पर हत्या का आरोप। प्रयागराज में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 1 बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में कुख्यात अपराधी और एक कोतवाल के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। धौलपुर में गफलत में बारातियों से मुठभेड़ पर घिर गई यूपी पुलिस। 200 गांव वालों समेत यूपी पुलिस टीम पर भी केस दर्ज। गौ तस्करों को पकड़ने निकली यूपी पुलिस की टीम ने गफलत में बारातियों की घेराबंदी कर दी थी। इस दौरान फायरिंग में एक महिला को लग गई थी गोली। इजरायली सेना का दावा, हमास के शीर्ष नेता के घर पर हमने की भारी बमबारी। इजरायल का गजा पर बड़ा हमला। 10 फलस्तीनियों की मौत की खबर। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर भी गजा से दागे गए रॉकेट। रात भर होते रहे धमाके। इजरायल के प्रधानमंत्री का सख्त बयान। कहा, जब तक जरूरत होगी गजा पर हम हमले जारी रखेंगे। गजा के मीडिया सेंटर पर हमले से दुनिया हैरान। एपी चीफ ने जताई हैरानी। इजरायल ने उसके बावजूद उड़ा दिया। अमेरिका में फलस्तीनों पर समर्थन में प्रदर्शन। डलास की सड़कों पर उतरे लोग। पेरिस में सड़कों पर उतरे फलस्तीन समर्थक। पुलिस के साथ हुई झड़प। फिलीपींस की राजधानी मनीला के अस्पताल में भीषण आग। मरीजों को शिफ्ट किया गया। एफए कप पहली बार लीस्टर सिटी का कब्जा। रोमांचक फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हरा दिया। एफए फाइनल देखने के लिए आए थे 21,000 लोग। कोरोना काल में ब्रिटेन में यह था सबसे बड़ा जमाव हुआ।